गुड मॉर्निंग। तो जो हमारा उत्तराखंड चार धाम का जो तीर्थ यात्रा चल रहा है उसका आज हमारा 9वां दिन है। अभी तक हमने यमुनोत्री, गंगोत्री और कल केदारनाथ ऐसे 3 धाम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज अभी हम रुके हुए हैं गुप्त काशी में। तो अभी सब लोग रेडी हो रहे हैं और एक आध घंटे में हम यहाँ से निकलेंगे। आज का हमारा सफ़र रहेगा करीब करीब 200 किलोमीटर का। तो यहाँ से हम आज जाएंगे पीपल कोट, तो वहाँ स्टे करेंगे और वहाँ से फिर कल मॉर्निंग में जल्दी रेडी होके जो बद्रीनाथ धाम है, इस यात्रा का आखिरी धाम, तो उसका कल बद्रीनाथ धाम का पूरा दर्शन हम कल कंप्लीट करेंगे। गुप्त काशी से जब हम पीपला कोट जाते हैं तो ऑन द वे रास्ते में रुद्रप्रयाग लगता है। तो रुद्रप्रयाग में थोड़ा रुकेंगे हम। तो रुद्रप्रयाग में 2 नदियाँ यहाँ मिलती है, अलकनंदा और मंदाकिनी। तो ये 2 नदियों का संगम है। वैसे ये पूरे जर्नी में पंचप्रयाग से हम एक एक करके गुजर रहे हैं, उसमें से ये एक है रुद्रप्रयाग। और आखिरी में बनता है देवप्रयाग, जिसके बाद ये सारी नदी मिलके जो एक नदी आगे जाती है वो बन जाती है गंगा। तो फिलहाल आप नीचे जो देख पा रहे होंगे तो ये 2 नदियों का संगम है, अलकनंदा और मंदाकिनी। तो रुद्रप्रयाग में थोड़ा हॉल्ट लेके फिर से हम अपने अगले जर्नी पे निकल पड़े। ये है हमारा 2 दिन का होटल पीपड़ा कोट में। तो आज हमारे इस तीर्थ यात्रा का 10वां दिन है और आज हम जाएंगे हमारा आखिरी धाम जो है बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ धाम यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर है। सुबह के 5 बजे है, सब लोग रेडी हो रहे हैं। सुबह का ये कुछ इस तरह से माहौल है। ये है होटल उदय पैलेस। बहुत ख़ास नहीं है लेकिन ठीक है, पिलग्रिमेज पे जब जाते हैं तो ऐसे ही रास्ते चलते जो मिल जाए वही बेटर होता है। तो हमारे होटल के बगल में ही ये आयुर्वेदिक औषधि चाय वाला करके है। तो ये कुल्हड़ गरम करके उसमें चाय सर्व करते हैं। तो सुबह सुबह बहुत दिनों से हम जो हमारा रेगुलर कुक बनाता था वो चाय पीते थे। तो आज सबका मन था कि ये कुल्हड़ वाली चाय पियेंगे। तो निकलने से पहले हम यहाँ पहुँच गए। रात को बता के रखा था 5 बजे हम आएंगे, लेकिन वो रेडी नहीं थे। फिर नीचे जाके उनको उठाया और फिर ये चाय पी के फिर हम निकले। लेकिन इस चक्कर में ये हमारा यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, क्योंकि सुबह जल्दी जाना था, लेकिन ये चाय के चक्कर में करीब करीब हमारा 40 से 50 मिनट थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ। अभी वो आगे चल के उस टाइम को कैसे हम भर पाएंगे वो देखना पड़ेगा। तो चाय में अभी कुछ 2 टाइप का हमने लिया था, विदाउट शुगर और विथ शुगर। तो ये थोड़ा सा फिर चाय का मज़ा लेके और फिर हम निकलेंगे यहाँ से। तो वैसे चाय बढ़िया था, अच्छा चाय बनाया इन्होंने और मज़ा भी आया।
मेरे चैनल पे मैंने और एक शॉर्ट वीडियो डाला है जिसमें आप ये डिटेल में देख सकते हैं। दो तरह से है कि एक तो कुल्हड़ की चाय है और दूसरा शिलाजीत वाली चाय। और यहाँ पे जो बोर्ड लगाया है मैं वो दिखाता हूँ, इनके यहाँ कितने टाइप की चाय बनती है। मतलब ये केसर चाय से लेके नीचे शिलाजीत वाली चाय तक अलग अलग वैरायटीज़ है, और बाजू में आप रेट भी देख सकते हैं। थोडं थांबलं पण जरा फ्रेश. आपका नाम क्या बताया आपने? दीपक पवार। दीपक पवार। साहब ना होटल की भी खोल दे यार जरा। तो यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ बद्रीनाथ दर्शन के लिए। तो पीपला कोट या पीपल कोट से जब हम बद्रीनाथ जाते हैं तो रास्ते में जोशीमठ से ही हमको ऐसा करते करते हम अपना आगे का सफ़र तय कर रहे थे। तो आजू बाजू में ये है जोशीमठ जो पास किया हमने। तो जोशीमठ के बाद फिर ढलाने हम नीचे उतरेंगे और उस तरफ वाली पहाड़ी पे फिर से चढ़ेंगे। उसके बाद आगे आएगा बद्रीनाथ धाम। तो ये था जोशीमठ। जोशीमठ क्रॉस करने के बाद फिर हम सब लोगों का थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बाकी था। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट दिखाई दिया जिसके ऊपर ये साउथ इंडियन डिशेस अवेलेबल थी। तो मसाला डोसा, उत्तपम, इसका थोड़ा सा मज़ा लेके, और पिछले मेरे एक व्लॉग में आपने देखा होगा गंगोत्री के। तो ये जो रेस्टोरेंट्स है ये पहाड़ी के रास्ते को लग के और पहाड़ी से बैक साइड में सपोर्ट लेके ऊंचाई पे बना होता है। तो इनके बैक साइड में अगर जाएंगे तो वो सीनिक व्यू या फोटो सीनिक पॉइंट बनता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा ये फ़ोटो शोटो लेके और फिर से हमारा आगे का जर्नी चालू हुआ।
दुबे किधर है दुबे?
ये तीर्थ यात्रा का आज का हमारा 10वां दिन है और ये आखिरी धाम था जिसमें हमें आखिरी धाम जो मेरे पीछे आप देखेंगे तो ये है बद्रीनाथ मंदिर। तो हमने 10 दिन पहले ये सफ़र शुरू किया था। हमने स्टार्ट किया यमुनोत्री से, फिर हम आए गंगोत्री, वहाँ से हमने केदारनाथ का दर्शन लिया और आज हम ये आखिरी पड़ाव पे है। पीछे बद्रीनाथ जी का मंदिर है तो हम दर्शन करके अभी आ गए, लेकिन कुछ चीज़ों हमसे निगलेक्ट हो गई। हमको लगा केदारनाथ बहुत डिफ़िकल्ट था तो वो हो गया अच्छे से, सब लोग रिलैक्स हो गए। और आज सुबह हमने जो बाकी धाम के लिए जो रूल्स हमने बनाया था 2 बजे उठ के और निकल जाना है लाइन के लिए, तो वो हमने इस बार निगलेक्ट किया। ऐसा लगा कि बद्रीनाथ धाम बहुत इजी है, वो मंदिर तक गाड़ी जाता है तो वहाँ उतरेंगे, जाएंगे, दर्शन लेंगे और वापस आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जितना आप लेट आओगे तो मैं पीछे दिखाता हूँ, 3 से 4 किलोमीटर का ये जो पत्रे का शेड है इसमें वो लाइन लगती है। हम तो ऐसे आते हैं, यहाँ से उतर के ऐसा लगता है ब्रिज क्रॉस करेंगे और ये इधर मंदिर चले जाएंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये जो लाइन है ये पीछे से आती है। ये पत्रे का शेड है, लगभग 1 किलोमीटर का होगा, लेकिन पीछे जो पहाड़ दिख रहा है जितनी भीड़ आएगी उतना लंबा लाइन लगते जाता है। और यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी लो है, 2 डिग्री से 8 डिग्री। तो दूसरा निगलेक्ट हमने ये किया कि वो बाकी जगह पे हीट वेव चल रहा है, इसकी वजह से हमने ये सोचा कि इधर भी गर्मी ही होगी, क्योंकि बाकी जगह पे हम बहुत सारा लेके गए, रेनकोट लेके गए, जैकेट लेके गए सब, और उसकी ज़रूरत नहीं लगी। और यहाँ आके 11 बजे से खड़े हो गए, अभी हमको 4 बजे दर्शन हुआ। पूरी ठंडी हवा चल रही है, चारों तरफ से बर्फ़ है और प्रोटेक्शन नहीं है तो बहुत तकलीफ़ होता है। तो जो भी आते हैं कृपया अपना जो भी ठंड का रिलेटेड इनर होगा, थर्मल होगा, कैप्स होगा, वो सब पहन के आना है और निगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि क्लाइमेट यहाँ 2 डिग्री से लेके 8 डिग्री और ऊपर से हवा चलती है तो उसका फील बहुत ही और कम मिलता है। तो ये था हमारा 10वां दिन का। अभी ये चारों धाम तो ख़त्म हो गए हैं। आज रात को अभी हम जाके पीपल कोट में ही रुकेंगे। प्लान था आगे माना गाँव जाने का, जो फर्स्ट विलेज कहते हैं बॉर्डर पे, लेकिन अभी नीचे तो बाकी जो ग्रुप में मेंबर्स है उनका वो पिंडदान का प्रोग्राम चल रहा है, तो वो देखते हुए अभी लगता नहीं है कि हम माना जा पाएंगे। अगर जाते हैं तो वहाँ से भी कैप्चर करेंगे। चलो चलते हैं। ऊपर का मेरे ऊपर ले लो, चला है।